एशिया में जारी महायुद्ध पूरे लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और कहीं इजराइल लेबनान और गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है तो कहीं ईरान और उसके सहयोगी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तेल अवीव और रामला में मिसाइल हमलों के बाद आग और धमाकों का मंजर भी दिखाई दिया, जबकि इस्फहान में फैक्ट्री पर अमेरिकी इजरायली स्ट्राइक की खबर भी सामने आई है। वहीं ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 के तहत ड्रोन हमलों का वीडियो भी जारी किया है। इस बीच इजराइल के भीतर इजराइल की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। ये जंग अब 17वें दिन में दाखिल हो चुकी है और लगातार वार पलटवार जारी है। अमेरिका के ईरान के खार्क पर किए गए हमले के बाद ईरान भड़क गया है और अब ईरान ने अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। जंग की ये 12 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जंग के हालिया हालात ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से अब ईरान भी आक्रामक रुख अपनाते हुए लगातार हमले कर रहा है। वही वेस्ट एशिया की जंग अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई नहीं रह गई। अब इस युद्ध में एक नया और खतरनाक शब्द तेजी से चर्चा में है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल उसके ही हथियारों की कॉपी बनाकर क्षेत्र में हमले कर रही हैं ताकि दुनिया के सामने ईरान को दोषी ठहराया जा सके। यानी जंग के मैदान में अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रणनीति, प्रोपेगेंडा और छल युद्ध भी चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। ईरान की वॉर जोन में साम दाम दंड भेद की नीति पर जंग आगे बढ़ रही है। एक दूसरे को सबक सिखाने के मकसद से वॉर मशीनरी के अलावा प्रोपेगेंडा मशीनरी का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये पूरी कहानी बताएं उससे पहले इराक से आया ये वीडियो देखिए। एक अंडरग्राउंड बेस में इराकी रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कमांडर मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान ड्रोन के जरिए दुश्मन के उन सैन्य बेस को टारगेट किया गया जो ईरान और पर्शियन गल्फ में मौजूद है। इराक आर्म्ड फोर्स का दावा है कि उसकी तरफ से 5 अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। यही नहीं, ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का दावा है कि ड्रोन हमलों के जरिए हाइफा में 7200 मेंटेनेंस और रिहैबिलिटेशन सेंटर को निशाना बनाया गया। इन हमलों ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के और बड़े दायरे में धकेल दिया है। इसी बीच ईरान ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। ईरानी सैन्य कमान खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के मशहूर शाहिद 136 की कॉपी तैयार की है। ईरान का दावा है कि इस ड्रोन का नाम बदलकर लुकास रखा गया है और इसका इस्तेमाल कुछ देशों में हमले के लिए किया जा रहा है। तेहरान का आरोप है कि एक सोचा समझा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है जिसका मकसद नागरिक ठिकानों पर हमले करवाकर उसका दोष ईरान पर डालना है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस आरोप ने युद्ध के नैरेटिव को और जटिल बना दिया है। इसी बीच ईरान के पूर्व शाही परिवार से जुड़े नेता रजा पहलवी ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने अपने समर्थकों और तथाकथित इमॉर्टल गार्ड नेटवर्क से अपील की है कि वे ईरान के भीतर शासन के खिलाफ दबाव बढ़ाएं। पहलवी का दावा है कि मौजूदा युद्ध के बीच इस्लामिक रिपब्लिक की सत्ता कमजोर पड़ रही है और ये बदलाव का निर्णायक मौका हो सकता है। از شما دلیرترین و فداکارترین فرزندان ایران میخواهم که به عنوان نیروی پیشگام ملت به هر شکل ممکن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را که اکنون از آسمان زیر ضربات سنگین است بیش از پیش فرسوده و تضعیف کنید تا زمینه فروپاشی نهایی آن فراهم شود.
पश्चिम एशिया के संघर्ष में अब सैन्य टकराव के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉर और प्रोपेगेंडा भी उतना ही बड़ा हथियार बन चुका है। एक तरफ ईरान और उसके समर्थक संगठन क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमलों का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे आरोप भी सामने आ रहे हैं। युद्ध के माहौल में सच और दावे के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। माना जाता है कि जब कई देश, प्रॉक्सी ग्रुप और अलग अलग सैन्य नेटवर्क एक साथ एक्टिव हों, तो हर घटना का सच तुरंत सामने आना मुश्किल होता है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया की यह जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि कहानियों और नैरेटिव की लड़ाई भी बन चुकी है। वह इजरायल ने ईरान पर हमले अब सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रखे हैं, बल्कि अब सीधे मुख्यालयों की इमारतों को निशाना बनाने के दावे सामने आ रहे हैं। इजरायली सेना ने हमीदान में हमले का नया वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने ईरानी शासन के मुख्यालयों पर स्ट्राइक की है। आईडीएफ के मुताबिक इस हमले में आईआरजीसी और बसीज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। फिलहाल ये तस्वीर भी आपको दिखा रही है स्ट्राइक का दावा जिन जगहों पर किया गया है। ये वो जगहें मैप के जरिए आपको बता रहे हैं। सीधे मुख्यालयों की इमारतों को निशाना बनाने का दावा अब किया जा रहा है। तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावे से उलट एक खबर आ रही है। मुज्तबा खामेनेई के एक करीबी के दावे के मुताबिक वो जिंदा हैं और उन्हें सीक्रेट तरीके से मॉस्को भेजा गया है, जहां उनकी सर्जरी हुई है। ईरान के इस दावे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा किया था। उन्होंने मुज्तबा खामेनेई के स्टेटस पर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें नहीं पता कि मुज्तबा जिंदा भी है या नहीं। इन दोनों दावों के बाद मुज्तबा खामेनेई की मिस्ट्री और गहरा गई है। क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर बुरी तरह से घायल हैं? क्या मुज्तबा खामेनेई जंग में मारे गए हैं? क्या मुज्तबा खामेनेई का मॉस्को में इलाज चल रहा है? जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहां हैं? पश्चिम एशिया बारूद की गंध और विस्फोट के शोर से थरथरा रहा है। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर तरह तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। विदेशी मीडिया में कभी उनके बुरी तरह से घायल होने की खबरें आ रही हैं, तो कभी उनकी मौत का दावा किया जा रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी ने कुवैत के न्यूज़पेपर अल जरीदा को दिए बयान में दावा किया कि मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं और उन्हें रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेजा गया है, जहां उनकी सर्जरी किए जाने का दावा किया गया। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी की माने तो मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं, मॉस्को में उनकी सर्जरी की गई है। दरअसल अमेरिका और इसराइल के हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया था। दावे के मुताबिक मुज्तबा खामेनेई की जिम्मेदारी संभालने के बाद इसराइल और अमेरिका ने फिर हमले तेज कर दिए थे। इसी दौरान पश्चिमी मीडिया में खबर आई कि मुज्तबा घायल हो गए, उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आई थी। दावा किया गया कि उनके पेट और लीवर में गहरे जख्म हैं। इन्हीं के इलाज के लिए उन्हें मॉस्को ले जाने का दावा किया। मॉस्को में हुई ये सर्जरी किसी मल्टी ऑर्गन फेलियर को रोकने के लिए बताई जा रही है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी मुज्तबा खामेनेई से जुड़े सभी खबरों को पश्चिमी प्रोपेगेंडा बताया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम लीडर बिल्कुल ठीक हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अराक्ची ने ये कभी नहीं बताया कि मुज्तबा खामेनेई फिलहाल कहाँ हैं। लेकिन इससे उलट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयानों की माने तो उन्हें मुज्तबा खामेनेई के जिंदा होने पर भी सस्पेंस है। एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने पूछा कि क्या मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं? मुज्तबा खामेनेई को लेकर तरह तरह के दावों के बीच अमेरिका की डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ का भी एक दावा सामने आया।
पीट एक्सेट ने कहा था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई घायल हैं और शायद उनका चेहरा बिगड़ गया है। Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. हालांकि इस बीच ईरान में मुश्तबा खामेनेई के लिखित संदेश जारी हुए। उस संदेश में उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखने की कसम खाई थी, लेकिन जानकारों के मुताबिक जब तक मुश्तबा खामेनेई का कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं आती, तब तक दुनिया उनकी सेहत पर यकीन नहीं करेगी।